बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। चंदन की सुगंध, या ये समझिए कि कोई भी सुगंध आपके मन को बड़ी गहराई से प्रभावित करती है। खुशबू का बड़ा जबरदस्त असर है। आप देखिए बहुत सारे सेक्ट ऐसे हैं, जैसे सूफीज्म को देखिए, सूफियों को देखिए, तो उनकी जगह पर खुशबू का बड़ा प्रयोग होता है, क्योंकि वो खुशबू के माध्यम से ध्यान में जाने का प्रयास करते हैं। हमारी परंपरा में भी चंदन की सुगंध का विशेष प्रयोग होता है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने रिसर्च करके इस बात को समझा कि चंदन मन को बहुत जल्दी शांत कर देता है, मन को बहुत जल्दी एकाग्र कर देता है। ऐसी स्थिति में चंदन का प्रयोग करना या चंदन लगाना बड़ा अच्छा होता है। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, मानसिक बीमारियों को दूर करना है, तो क्या करेंगे? चंदन का असली इत्र ले आइए, बाजार में आपको मिल जाएगा। चंदन का असली इत्र ले लें और रोज सुबह स्नान करने के बाद दोनों हाथों की कलाइयों पर, यहां पर और यहां पर चंदन का इत्र लगाएं। इसके बाद हृदय के बीचों बीच भी चंदन का इत्र लगाएं और रोज पूजा के समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाएं। अगर आप चंदन के संपर्क में रहेंगे, इसकी खुशबू के संपर्क में रहेंगे, आपका मन एलिवेट होगा, आपका मन ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। आप आंख भी बंद कर लेंगे, पलंग पे बैठे बैठे चंदन की खुशबू होगी आपके पास, तो मन तुरंत एकाग्र हो जाएगा, मन तुरंत कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। जिन लोगों को ध्यान करने में दिक्कत होती है, या जो लोग सही तरीके से मेडिटेट नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि हल्की सी चंदन की खुशबू लगा करके आप ध्यान करने के लिए शुरुआत में बैठिए। ध्यान करना आपके लिए आसान होगा। या चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाने के बाद आप ध्यान करने के लिए बैठिए, मंत्र जप करने के लिए बैठिए, वो आपके लिए बहुत सरल रहेगा। राहु और केतु की अगर कोई समस्या है जिंदगी में, तो दो चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं। एक है चंदन और दूसरा है तुलसी। चंदन का प्रयोग करके आप राहु और केतु की बाधाओं को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? चंदन का, सफेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, इसको नीले कपड़े में रख करके लॉकेट की तरह सिल दीजिए। कपड़े को थोड़ा सा काट दीजिएगा ताकि चंदन जो है वो नीले कपड़े के माध्यम से आपको स्पर्श करता रहे। लॉकेट की तरह बना लीजिए। शनिवार की शाम को इसको लाल धागे में या नीले धागे में अपने गले में धारण कर लीजिए। इसको साल साल भर पे बदलते रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से राहु केतु से जुड़ी हुई आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जिस लाल चंदन और सफेद चंदन की हम बात कर रहे हैं, वो दरअसल लकड़ी है, वुड है, एक विशेष तरह की लकड़ी है, उसकी विशेष तरह की खुशबू है। उसको हम श्वेत चंदन या रक्त चंदन या लाल चंदन कहते हैं। गोपी चंदन कोई लकड़ी नहीं है, एक विशेष तरह की मिट्टी है, एक विशेष तरह का सॉल्ट है, विशेष तरह की मिट्टी है, जिसको पानी मिला करके इस्तेमाल किया जाता है। उसका रंग भी सफेद होता है। भगवान कृष्ण की पूजा में, और जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, वो आम तौर पर अपने मस्तक पर या तो सफेद चंदन लगाते हैं या गोपी चंदन लगाते हैं। गोपी चंदन एक विशेष तरह की मिट्टी है, जिसको पानी में मिला करके प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में आप गोपी चंदन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भगवान शिव की पूजा में आप श्वेत चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा में सफेद चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गोपी चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। गोपी चंदन एक ले लीजिए, उसको पीले धागे में लपेट लीजिए, बांध लीजिए और बांध करके केले के पौधे से लटका दीजिए किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, और एक कोई मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करिए। आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है गोपी चंदन के प्रयोग के साथ।